हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए सप्ताह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। मैं इस नए सप्ताह में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज सोमवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये नया सप्ताह में दिया है। कल रविवार था, प्रभु ने कलीसिया पर आशीष दी, हम सबको संभाला, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री में कि आप बराबर हमारी सहायता कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन मेरे और आपके जीवन में आशीष का, आनंद का कारण बन सके। और ये बहुत ही आनंद की बात है, खुशी की बात है जब आप परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज हम देखना चाहेंगे रोमियो उसका 7 अध्याय, उसके पहले 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। विवाहित जीवन का दृष्टांत। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह विचारणी ना ठहरेगी। वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उसके के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती है। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अव्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पूरी रीति पर नहीं, परंतु आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। प्रभु, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता, आपके नाम को सराहता हूँ प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। इस नए सप्ताह की शुरुआत हम कर रहे हैं प्रभु जी। इस नए सप्ताह में आप और अधिक हमें अपनी आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, ताकि नई ताजगी हम प्राप्त करते चले जाएं और जो वचन आपने दिया है उस वचन को अपने हृदय में लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को धन्य कह सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, आप उनको संभालें, आपका हाथ उनके साथ चाहते हैं, आपकी करुणा उनके साथ चाहते हैं। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, आगे बढ़ाएं। जो आपकी योजना है प्रभु जी उनके जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश का संचालन करने में आप उनको बुद्धि दे ताकि प्रभु सही निर्णय ले सके और ये देश आगे बढ़ता चला जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हम सभी को और इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस नए सप्ताह में प्रभु में नई बातें बताना चाहता है। आज पौलुस एक नई व्यवस्था की बात करता है। संसार में जो चीज़ है उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये वचन 1600 वर्षों में लिखा गया। इस बाइबल को लिखने में 1600 वर्ष लगे और अलग अलग 40 लेखकों ने जो परमेश्वर की प्रेरणा से उस आत्मा से भरपूर थे, ईश्वर की आत्मा से भरे हुए थे, उनको परमेश्वर ने जो कुछ चाहा उनसे लिखवाया और 40 लेखकों ने इसको लिखा। और इसमें 66 पुस्तकें हैं। पुराने नियम में 39 हैं और नए नियम में 27 हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है। पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में साक्षात किया, जब उसके दर्शन पाए, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया तो चेलों ने संदेश देना शुरू किया, यीशु मसीह की गवाही देना शुरू किया और उससे लोग प्रभु के पास आने लगे। पौलुस जो यहूदी था और रोमी सरकार में काम करता था, वो विरोधी हो गया और लोगों को सताने वाला बन गया। लेकिन उसके पास व्यवस्था का ज्ञान था। बाइबल के 2 हिस्से हैं, एक पुराना नियम है, एक नया नियम है। पुराने नियम में 39 किताबें हैं और पौलुस को इन 39 किताबों का पूरा ज्ञान था। और इसलिए जब वो प्रभु के पास आया तो वो ज्ञान जो यहूदी धर्म का था वो ज्ञान उसके पास था, और अब जो ज्ञान उसके पास है परमेश्वर के साथ उसकी आत्मा के द्वारा चलने का ज्ञान जो था वो ज्ञान है। अब वो यहाँ उदाहरण दे के कह रहा है, हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ। व्यवस्था का मतलब है ध्यान करना, मनन करना। परमेश्वर के वो वचन
व्यवस्था क्या थी? तोरेत, पहली 5 किताबें जो तोरेत कहलाती है, उन 5 किताबों को पौलुस ने पढ़ा था, व्यवस्था दी गई थी और इस व्यवस्था के ऊपर मनन कर रहा था। लेकिन आज वो कहता है, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं, जो व्यवस्था जानते हैं, जिनके पास इस वचन का ज्ञान है, उनके लिए वो कहता है, जो पुराने नियम में इस बात को कहते थे कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। नियम कानून तभी लागू हो सकते हैं, व्यवस्था जो तैयार की गई थी संसार में, परमेश्वर ने इस व्यवस्था को दिया था ताकि लोग गलत रास्ते से बच जाएं, उनके अंदर भय हो, डर हो। और जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग सही रास्ते पर चले। जब तक व्यक्ति इस संसार में है और जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। मरने के बाद उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, मरने के बाद कोई कानून उसके ऊपर नहीं चलता है, मरने के बाद केवल उसको दफना दिया जाता है। लेकिन वो कहता है कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता नहीं। 2 पद कहता है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी से बंधी हुई है। प्रिय, व्यवस्था, ये वचन बहुत ही गंभीरता के साथ बताता है। एक स्त्री और पुरुष का जब विवाह होता है, पत्नी अपने पति के साथ जुड़ी हुई है। कब तक जुड़ी हुई है? जब विवाह हुआ और व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जिससे बंधी हुई है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। ये पौलुस कह रहा है, पुराने नियम में मूसा की जो व्यवस्था थी, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी थी, उसमें ये बताया गया था और वो इस बात को जानता था। उसके बाद वो कहता है, इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारनी कहलाती है। जब हम पाप के लिए मरे नहीं हैं, यदि पत्नी जीवित है, पति जीवित है और वो किसी दूसरे पुरुष की होती है तो वह विचार करती है। वह विचार संसार में आज भयंकर स्थिति बन गई है। वह विचार में लोग डूबते जा रहे हैं, लेकिन शैतान इसको इस्तेमाल करता है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई है। यहाँ पर पौलुस इस बात को बताता है। ये उदाहरण पौलुस दे रहा है। पुराने नियम में ऐसा था, पति यदि जीवित है और पत्नी दूसरे के साथ संबंध बनाती तो वह विचार कहलाती है। लेकिन पति के मरने के बाद वो दूसरों से शादी कर सकती है। ये व्यवस्था बताती है। इस बात को बताया गया है, पति के डेथ के बाद दूसरी शादी पति भी कर सकता है, पत्नी भी कर सकती है, ये बाइबल कहते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर बता रहा पौलुस को इस बारे में कि आगे हम क्या कर सकते हैं। और कल हम इससे आगे देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की इस व्यवस्था के से बंधे हुए थे, उस व्यवस्था से परमेश्वर ने हमें कैसे छुड़ाया और फिर से हमें नई व्यवस्था में लेकर आया ताकि हम उसके साथ जीवन जिए और परमेश्वर की महिमा कर सकें।